हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम वर्सेस मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इन आईसी इंजन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम हो चाहे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हो, इन दोनों का काम क्या है? स्पार्क प्लग को स्पार्क जनरेट करना, स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करना, यानी इग्निशन को जनरेट करना। इसीलिए इसका नाम है बैटरी इग्निशन सिस्टम या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। दोनों में इग्निशन कॉमन है, यानी इनका मेन कार्य क्या है? इग्निशन देना। स्पार्क प्लग में स्पार्क प्लग से इग्निशन होगा तभी आपका फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है ग्रीन कलर से जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है। और जो आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम है वो आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये सब आपके मैं इसमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? सबसे पहले कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी की ज़रूरत होगी। बैटरी इज़ नेसेसरी, डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट द इंजन व्हेन बैटरी इज़ डिस्चार्ज। मानिए अगर आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो आपका जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो बैटरी की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वो भी चार्ज कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी की ज़रूरत नहीं है एंड देयरफॉर देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ बैटरी डिस्चार्ज। अगर जब आप बैटरी ही नहीं लगाएंगे सिस्टम में तो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में मेंटेनेंस प्रॉब्लम क्या होती है मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आर मोर ड्यू टू बैटरी। बैटरी के कारण क्या होता है? मेंटेनेंस सिस्टम क्या होता है? आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। बल्कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में मेंटेनेंस प्रॉब्लम कम होती हैं सिंस देयर इज़ नो बैटरी, क्योंकि वहाँ पर बैटरी नहीं होती। थर्ड जो डिफरेंस है वो है करंट फॉर प्राइमरी सर्किट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरी। जो प्राइमरी सर्किट होता है उसके लिए जो करंट होता है वो बैटरी से ही ऑब्टेन किया जाता है बैटरी इग्निशन सिस्टम में। बल्कि अगर आप मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होता है प्राइमरी सर्किट के लिए मैग्नेटो से। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर एक बैटरी है। तो ये बैटरी, ये देखिए 6 to 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। ये आपका क्या करेगा? प्राइमरी इग्निशन करेगा, प्राइमरी जो सर्किट है उसको कंप्लीट करेगा। जो सर्किट है आपका प्राइमरी, इसको कंप्लीट करेगा। बल्कि यहाँ पर आपका क्या है? एक रोटेटिंग मैग्नेटो है। इसके जब ये रोटेट करेगा तो इसके कारण क्या होगा? आपका एक फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स से क्या होगा? आपका यहाँ पर जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यहाँ पर मैग्नेटो से आपके प्राइमरी जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में, और बैटरी इग्निशन सिस्टम में आपके बैटरी से प्राइमरी सर्किट कंप्लीट होता है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। फिर होता है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में एक अच्छी स्पार्क अवेलेबल होती है एट दी स्पार्क प्लग इवन एट लो स्पीड। लो स्पीड पर भी आपकी गुड स्पार्क अवेलेबल होगी इवन एट लो स्पीड। बल्कि दूसरा देखिए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जब आप स्टार्ट करते हैं अपने ऑटोमोबाइल को तो क्वालिटी ऑफ स्पार्क कैसे होगी? पुअर होगी ड्यू टू लो स्पीड, क्योंकि लो स्पीड होगी तो मैग्नेटो भी आपका कम स्पीड में रोटेट करेगा, तो फ्लक्स भी कम जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक करंट भी कम फ्लो होगी। सर्किट को कंप्लीट करने में जो आपकी स्पार्क फिर जो जनरेट होगी वो भी आपकी पुअर होगी इन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। फिर देखिए जो बैटरी है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बल्कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम आपका कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट हो गए हैं डिफरेंस। और डिफरेंसेस यहाँ पर 2 और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज विद द रिडक्शन इन स्पार्क इंटेंसिटी एज द स्पीड ऑफ इंजन राइजेज। देखिए जो एफिशिएंसी होती है सिस्टम की वो कम होती है विद रिडक्शन इज स्पार्क इंटेंसिटी। जैसे देखिए स्पीड बढ़ती है इंजन की तो आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है बैटरी इग्निशन सिस्टम की वो कम होती जाती है, क्योंकि स्पार्क की इंटेंसिटी कैसे हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। बल्कि जो आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी तो मैग्नेटो आपका रिवॉल्व ज़्यादा स्पीड से करेगा, और ज़्यादा स्पीड से करेगा तो करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा और हाई इंटेंसिटी स्पार्क आपकी जनरेट होगी। बल्कि बैटरी इग्निशन में क्या होगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी धीरे धीरे। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो आपको हाई स्पीड पर क्या होगा? कम जो है अच्छी स्पार्क नहीं मिलेगी। फिर देखिए जो आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है कॉमनली एम्प्लॉयड होता है आपके कार्स में, जो आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल होते हैं, हल्के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें। बल्कि आपका जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो आपका मेनली यूज़ होता है रेसिंग कार में और 2 व्हीलर्स में। ये ध्यान रखिए। और ये दोनों का आपका डायग्राम है,
इनको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इनके कंपोनेंट हैं। देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम में आपकी बैटरी है, फिर आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ कैपेसिटर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर और स्पार्क प्लग, और यहाँ पर आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक मैग्नेटो लगा होता है एक्स्ट्रा, और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब दोनों का जो प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करने का जो वे है वो डिफरेंट है, और उसके कारण ही इनकी परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। परफॉर्मेंस एक ही है, परफॉर्मेंस क्या है, स्पार्क जनरेट करना, पर जो वर्किंग है उसमें अंतर आ जा रहा है। तो यही डिफरेंस है आपके बैटरी इग्निशन सिस्टम में और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कह रहे हो तो आप कमेंट करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज़ पर गिवन आईडीज़। और कोई भी कह रहे हो कमेंट करें। और आईसी इंजन्स की बाकी वीडियो देखने के लिए आप थर्मल इंजीनियरिंग की हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करें। कोई भी कह रही हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।